एम्स की तर्ज पर राजधानी रांची का यह रिम्स हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ की बदतर व्यवस्था पर हर कोई हलकान है। यहाँ पर आधुनिक मशीन और अच्छे काबिल डॉक्टर होने के बाद भी मरीजों को अपने इलाज पर विश्वास नहीं बन पा रहा है, क्योंकि व्यवस्था लचर होने के कारण अब कुछ अच्छा होने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है। खासकर जांच रिपोर्ट में तो भयंकर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। ताज़ा मामला रांची की गीता देवी का है, जिसकी रिपोर्ट दूसरी गीता देवी को मिल गई है। यह मामला कार्डियोलॉजी विभाग का है। गीता देवी को चेस्ट में पेन है और भी कई बीमारी है। वहीं दूसरी गीता देवी को भी चेस्ट संबंधित बीमारी है। दोनों का रिपोर्ट अदला बदला हो गया। इस पर गीता देवी के परिजनों ने रिम्स के बाहर जमकर हंगामा किया है। साथ ही रिम्स की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है भी नहीं, जो कि इस रिपोर्ट को इसका मतलब कोई भी रिपोर्ट यहाँ से हटा के ले सकता है और अदला बदली हो सकता है। ये कोई भी पेशेंट जो है इको का रिपोर्ट यहाँ आके जमा करते हैं। सर, आपके पास जो इको वाला रिपोर्ट गया है वो रिपोर्ट किसके नाम से है, थोड़ा देख के बता सकते हैं? जी, क्योंकि आपकी गीता देवी का रिपोर्ट जो है मेरे पास है वो बताइए ना कि गीता रानी और इको ऑफिस से वो रिपोर्ट मुझे दिया गया। आप कहाँ पे हैं? जी, मैं ये बोल रही थी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम गीता देवी है। कोई बात नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, आपके पेरेंट्स है गीता देवी, तो उन इको रिपोर्ट मेरे पास है। आपकी मम्मी का रिपोर्ट जो है मुझे दे दिया गया है इको ऑफिस वार्ड से। आपके पास जो रिपोर्ट गया वो किसका है? किसके नाम से? किसके नाम से? इको का रिपोर्ट नहीं मिला कुछ नहीं। इको का रिपोर्ट और ये उसमें नाम किसका लिखा हुआ है? पेपर में। पेपर में किसके नाम का रिपोर्ट है आपके पास? मेरे पास जो रिपोर्ट है वो गीता देवी के नाम से। मतलब इको का रिपोर्ट मिला ही नहीं, इसलिए इसको पता नहीं। देखिए, सबसे पहले तो 4 दिन हो गए। आज मैं 4 दिन से यहाँ पे आ रही हूँ रिम्स में। मेरे मदर इन लॉ का मैं ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ। उनका कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम लोग गए थे और वहाँ पे 4 टेस्ट लिखे थे, तो वो ब्लड टेस्ट करके और इको करवा के ईसीजी करवा के आज तक के 4 दिन हो गए। आज जब हम लोग इको कराने के लिए वहाँ पे गए थे, कल से हम लोगों ने पेपर दे रखा था, तो जैसे ही मम्मी वहाँ पे गई और उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि हमारा रिपोर्ट्स कहाँ है, तो उन लोगों ने हमें ये रिपोर्ट दे दिया। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये गीता देवी के नाम से है और काफी चीजें यहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। और मेरी मदर इन लॉ का नाम गीता रानी साहू है, जबकि ये रजिस्टर्ड नंबर भी देख सकते हैं, मेरा C65 था और यहाँ पे 12 तारीख का डेट है, जबकि मेरा 16 तारीख का डेट था, मतलब कल का। और वो मेरा जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स उनका कहना है कि आपके रिपोर्ट्स हमारे पास है ही नहीं। जिस टेबल पे वॉलंटियर बैठता है, वार्ड बॉय बैठता है, उस टेबल पर भी मैं जाकर देखी कि भाई मेरा पेपर का है, तो उन्होंने कहा कि वो दे दिया गया। जब मैं इको रूम में गई तो वहां कह रहे कि आपका पेपर्स है ही नहीं है, यहाँ पे था तो बस यही पेपर है जो आपका है। और हमें, क्योंकि मैं आज जब ली तो ये दूसरे का पेपर है, ये पेपर लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं इस पेपर को वापस कर दी थी। फिर जब मैं दोबारा से गई कि मुझे पेपर दे दीजिए मेरा वाला, तो उन्होंने फिर से मुझे ये थमा दिया। जो वो CRPF होंगे या पुलिस कांस्टेबल होंगे, उनका कहना है ये पेपर। अब दुख की बात यह है कि भाई आप लोग इस तरह के कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ का एक फॉर्मल टेस्ट चल रहा था और अगर मैं ये रिपोर्ट डॉक्टर को लेके सबमिट कर दूं तो फिर इनका जो प्रॉब्लम्स है वो तो उस जो बीमार नहीं है ज्यादा उसके साथ ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स है गीता देवी को, और जो मेरी मदर इन लॉ है उनको ये कुछ भी नहीं है। अब आप भी बताइए कि मैं ये इस रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट करूं? आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपके मदर को और कुछ भी नहीं है? क्योंकि मेरे पास, क्योंकि जब मैंने सबमिट किया था कल पेपर, तो उस समय मैंने उसका फर्स्ट पेपर जो है उसको मैंने पिक्चर ले लिया था, और पिक्चर लेने के बाद वो मेरे पास मोबाइल में ऑलरेडी है, क्योंकि मैं उसको बोल सकती कि यहाँ पे C65 लिखा था और यहाँ पे 16 तारीख का डेट था। तो वहां पे सर ने सिर्फ लिखा था कि जस्ट मतलब डिसकंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल नहीं है।
ये फील कर रही है, तो उन्होंने टेस्ट लिखा है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने इतनी सारी चीजें तो नहीं बताई, क्योंकि वो पेपर में ऑलरेडी हमारे पास है, और डॉक्टर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवा लीजिए। तो यहाँ पे परेशानी है कि उन्होंने तो टेस्ट के लिए हमें दे दिया, लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स है, जो कांस्टेबल बैठे हैं, तो इन लोगों के थ्रू ये पेपर की हेराफेरी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो पेपर है, ये क्या मेरी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट होगा इस पेपर से, या उस महिला को जो पेपर दिया होगा, उस महिला जो वो महिला कितनी बीमार होगी। अब उस महिला का पेपर में तो कुछ बीमारियां नहीं निकला होगा, तो वो महिला तो फिर जीते जी मर जाएगी, क्योंकि उनको कहा जाएगा कि आप तो रिम्स से चेकअप करा के आए, आपके रिम्स का रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, रिम्स जैसे हॉस्पिटल को भी तो एक सवाल हो रहा है ना कि भाई वो महिला बीमार है, लेकिन उसका रिपोर्ट कह रहा है कि बीमार नहीं है, या बीमार है, या जो भी हो सकता है, मे बी जो भी कॉजेस हो सकते हैं। तो अब ये जो हेरा फेरी है, ये काफी परेशानी हमें कर रहा है। और जो वहाँ पे सीआरपीएफ थी या कांस्टेबल थी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये रिपोर्ट दे दिया कि आप इसको लेके जाइए। आगे क्या करेंगे? आगे सर मैं यही है, मैं अभी सीनियर ऑफिसर से मिलूंगी, और मुझे मेरी माँ का रिपोर्ट चाहिए। 4 दिन से हम सुबह शाम यहाँ पे रिम्स में आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवाई, ईसीजी करवाए, इको कराए, और लास्ट मोमेंट में हमारा पेपर ही गायब हो गया। अब इन्होंने किसको दे दिया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार तो भाई डॉक्टर साहब लिख के नहीं देंगे ना, आप ये टेस्ट कराओ। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर के पास एक्चुअल में मैं गई थी, तो डॉक्टर साहब ओटी में थे, तो इसीलिए मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। डॉक्टर को ये रिपोर्ट आपने दिखाई? नहीं, मैं नहीं दिखा पाई हूँ। हम लोग अभी नीचे ही है, और सुबह आज वहाँ पे ओटी चल रहा है, कार्डियोलॉजी ये है, हाँ, डिपार्टमेंट में। मतलब आपका कहना मतलब है कि जो रिपोर्ट आपको मिली है वो दूसरे गीता देवी का है? बिल्कुल। और मेरी मदर इन लॉ का नाम गीता रानी साहू है, और वहाँ पे प्रॉपर डेट मम्मी ने बताया कि वहाँ पे 16 तारीख का डेट दिया गया था, यहाँ पे 12 तारीख का डेट है। यहाँ पे C70 लिखा हुआ है, और वहाँ पे C65 लिखा हुआ है। तो ये हमारा रिपोर्ट है ही नहीं। आपका रिपोर्ट मतलब गायब है पूरी तरह से? हाँ। रिम्स प्रबंधन के समक्ष ये सारी बातें रखी है आपने? नहीं, अभी हम लोग रखने ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग बात करें कि भाई आपके यहाँ पे जो ये गलत तरीके से रिपोर्ट को दी गई है मुझे जबरदस्ती, तो उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो हम लोग अभी वही जा रहे हैं। हम लोग एक रिटर्न कंप्लेन देंगे। रिपोर्ट सेंटर वाले क्या बोल रहे हैं? रिपोर्ट सेंटर वालों से तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ इको हुआ था, हम लोगों तो रिपोर्ट वहीं से लिया है। तो इको वाले कुछ नहीं बोले? वो बोल रहे कि ये आप ही गए जबरदस्ती। एंड आई हैव फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स मैंने दिए हुए थे, क्योंकि जब मैंने सबमिट किया था उसके फर्स्ट फ्रंट वाला पेज मेरे पास है, मेरे मोबाइल पे मैंने ले लिया था फोटो, क्योंकि हो सकता है वो इधर उधर हो जाए। पर सबसे बड़ी बात है ना कि हम जैसे कितने ऐसे लोग आते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, और वो इस तरह का वो नहीं समझ पाएंगे कि डेट क्या है, नाम क्या है, क्या रिपोर्ट है। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो तो ले जाएंगे ना किसी के भी रिपोर्ट्स को, और वो उसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। और ये अपना नाम और डिटेल बता दीजिए। मेरा नाम तारामणि साहू है, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ, और ये चीजें हमारे ही परिवार के बीच हुआ है, तो हमें सवाल करना बहुत जरूरी लगा। पेशेंट मेरी मदर इन लॉ है, और अभी मैं उनको छोड़ के आई, तभी से हम लोग वेट कर रहे थे सुबह से। यहाँ पे भर्ती हुई है क्या? नहीं, हम लोग ओपीडी में अभी हाँ टेस्ट करवा रहे थे, सारे ट्रीटमेंट। चलो ठीक है। मोबाइल नंबर आपने? मैं सबरीना टोपो ह्यूमन राइट्स दिल्ली से हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। रांची की हूँ, इसलिए बोलना चाहूँगी कि रिम्स जो एक दिखावा बन गया है, कमाने का जरिया बन गया, और खासकर जब से कोविड हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पेशेंट एक है लेकिन उसके साथ इतने लोग हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग को पता है कि हर एक पैसा लूटा जा रहा है, पता नहीं कहाँ बढ़ता है, ट्रीटमेंट तो मिलता नहीं है।